सलमान खान को मिट्टी में मिलाने का सपना रखने वाले लॉरेंस बिश्नोई के पास चार ऐसे गुर्गे या फिर कहें चार ऐसे भाई जैसे दोस्त हैं जो उसके लिए कवच के रूप में काम करते हैं। मतलब अगर कोई लॉरेंस बिश्नोई पर हमला करने का प्लान बना रहा है तो उसको लॉरेंस के पास पहुंचने से पहले इन चारों से निपटना होगा। ये चार लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर मरने और मिटने को तैयार हो जाते हैं। तो सोचिए, अगर कोई लॉरेंस पर हमला करने का प्लान बना रहा है तो उसको उड़ाने से पहले ये एक सेकंड का विचार नहीं करेंगे। लेकिन है कौन ये चार गुर्गे जो लॉरेंस के को बड़ा भाई मानते हैं? आज हम आपको इस वीडियो में इन चार गुर्गों के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे ये लॉरेंस गैंग से जुड़े और कैसे ये बाहर से लॉरेंस गैंग को ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे अगर ये चार नहीं रहे, मतलब अगर चार ये मर गए या पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया तो लॉरेंस के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इन चारों पर क्या क्या आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई, लेकिन इस फायरिंग में जिसका नाम सामने आया वो था अनमोल बिश्नोई। अनमोल बिश्नोई ने बाकायदा पोस्ट डालकर इंटरनेट पर सलमान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली। और ये अनमोल बिश्नोई कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। जब लॉरेंस बिश्नोई क्राइम की दुनिया में अपना कदम रख चुका था और धीरे धीरे एक बड़ा गैंगस्टर बनने की ओर अग्रसर था, तो अनमोल बिश्नोई भी उसके साथ जुड़ गया था। अनमोल बिश्नोई पर 18 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और वो कई समय तक जेल में भी रहा था। लेकिन जोधपुर में 2021 में जब उसे जमानत मिली जोधपुर जेल से, तो वो फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश भाग गया था। बताया जा रहा था कि वो पिछले साल तक केन्या में छिपा हुआ था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो अमेरिका में बैठा हुआ है और वहां से लॉरेंस गैंग को ऑपरेट कर रहा है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस लिस्ट में दूसरा नाम किसका है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है लॉरेंस के सबसे खास गुर्गे रोहित गोदारा का। रोहित गोदारा पंजाब के बीकानेर का रहने वाला है। सबसे पहले 2010 में इस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था। इससे बाद में 35 से ज़्यादा केस इस पर दर्ज हो चुके हैं। लेकिन ये सुर्खियों में तब आया जब इसने पिछले साल जयपुर के जो करणी सेना के अध्यक्ष हैं सुखदेव गोगामिडी, उनकी हत्या करवा दी। इसने बाकायदा पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी ली। उसके बाद ये 2022 में फर्जी पासपोर्ट बनवा कर पवन कुमार के आईडी पर दुबई भाग गया और दुबई से अब बताया जा रहा है कि कनाडा में रह रहा है और वहाँ से लॉरेंस गैंग को ऑपरेट कर रहा है। इस लिस्ट में जो तीसरा नाम आता है वो लॉरेंस के सबसे अच्छे दोस्त और या फिर कहें कि लॉरेंस के राइट हैंड गोल्डी बराड़ का। गोल्डी बराड़ कनाडा में रहकर लॉरेंस गैंग को ऑपरेट कर रहा है। इतना ही नहीं, लॉरेंस और गोल्डी बराड़ कॉलेज में साथ पढ़ते थे और वहाँ से इन्होंने एक साथ क्राइम की दुनिया में कदम रखा। गोल्डी बराड़ पर 56 से ज़्यादा केस दर्ज हैं और जब ये विदेश चला गया उसके बाद इस पर हत्या के केस और ज़्यादा दर्ज हो गए हैं। इससे पहले इस पर आर्म्स एक्ट और जबरन वसूली के केस दर्ज थे। आपको बता दें, गोल्डी बराड़ बब्बर खालसा संगठन से जुड़ा हुआ था, जिसके चलते भारतीय सरकार ने इसको आतंकवादी घोषित किया हुआ है। गोल्डी बराड़ अब कनाडा में रहकर लॉरेंस गैंग को ऑपरेट कर रहा है। इस लिस्ट में चौथा नाम आता कपिल सांगवान का। कपिल सांगवान लॉरेंस गैंग का खास गुर्गा है। ये दिल्ली का रहने वाला है। 2014 में इस पर जबरन वसूली का पहला केस दर्ज हुआ था। इसके बाद इस पर 18 से ज़्यादा केस दर्ज हो चुके थे। लेकिन ये सुर्खी में तब आया जब इसी साल फरवरी के महीने में इसने हरियाणा के झज्जर में इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रदेश अध्यक्ष है नफे सिंह राठी को मरवा दिया था। इसने इंटरनेट पर पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। लेकिन अब ये फिलहाल यूके में बैठा हुआ है और वहाँ से लॉरेंस गैंग को ऑपरेट कर रहा है। जो हमने इस लिस्ट में चार नाम बताए हैं, अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और कपिल सांगवान, ये लॉरेंस के लिए कवच के रूप में काम करते हैं और विदेश में बैठकर लॉरेंस गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। ये भारत में जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं उनको हायर करते हैं और वे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स शूटर्स को हायर करते हैं और फिर वारदात को अंजाम दिलवाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।